इसके पहले आप पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। यहाँ पर अब नया आर्टिकल है संचरित त्रुटि, प्रोपोगेटेड एरर। अब समझने की कोशिश करते हैं प्रोपोगेटेड एरर क्या होता है। यहाँ डेफिनेशन में लिखा हो, यदि कोई भौतिक राशि किसी सूत्र द्वारा परिकलित की गई हो तो सूत्र में उपस्थित सभी मापक राशियों की त्रुटियाँ परिकलित की गई राशि में उत्पन्न हो जाती हैं। इसे संचरित त्रुटि कहते हैं। परिकलित यानी गणना की गई। जैसे कोई भी भौतिक राशि जब किसी फार्मूले से कैलकुलेट की जाती है, जैसे एग्जांपल के रूप में समझिए, सपोज करिए कि एक वृत्तीय गति करते हुए कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F के लिए फार्मूला होता है mv²/r। यहाँ पर यह जो बल है तीन राशियों से गणना किया गया है, द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या। यानी इस फार्मूले में तीन राशियाँ उपस्थित हैं। अगर द्रव्यमान को मापते हैं तो द्रव्यमान को मापने पर इसकी जो प्रतिशत त्रुटि है वह फोर्स में क्रिएट हो जाएगी। वेग को अगर मापते हैं मापने पर इसका परसेंटेज एरर, और फिर त्रिज्या को मापने पर इसका परसेंटेज एरर, तीनों जब हम तीनों का रख करके इसमें कैलकुलेट करेंगे इस फोर्स को, तो फोर्स में भी त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। तो डायरेक्ट हमने फोर्स को नहीं मेजर किया, फोर्स को कैलकुलेट किया, किसको किसको नाप पर, द्रव्यमान को, वेग को, त्रिज्या को, और इस तरीके से इसमें की गई गलतियां फोर्स में उभर करके आ जा रही हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम संचरित त्रुटि कहते हैं। यहाँ पर सारी फिजिकल क्वांटिटी फार्मूले से कैलकुलेट किए जाते हैं। अब त्रुटि, संचरित त्रुटि कई तरह की होती है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन पर डिपेंड करती है, मैथमेटिकल संक्रिया पर। जैसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन तीन तरीके से करते हैं, जैसे तीन नहीं चार, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इस तरीके से मेन चार तरह से संचरित त्रुटि हमको गणना करनी होती है। तो सबसे पहले हम देखें कि अगर कोई फार्मूला योग के रूप में है तो उसमें हम परसेंटेज एरर की गणना कैसे करेंगे। तो पहला जो है आपका योग में संचरित त्रुटि, प्रोपोगेटेड एरर इन एडिशन, योग में। तो सपोज करिए कि आपके पास दो क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी P दो क्वांटिटी X और Y के योग पर निर्भर करती है। यानी हम X की वैल्यू रखेंगे और Y की वैल्यू रख के और P की वैल्यू की गणना करेंगे। अब मान लीजिए कि X और Y में निरपेक्ष त्रुटियाँ, X में जो त्रुटि क्रिएट हुई है वह डेल्टा X है, तो हम लिखेंगे X के साथ प्लस माइनस लिखकर डेल्टा X। ये एब्सोल्यूट एरर है X का। X में जो गलती हुई है प्लस माइनस करके लिखेंगे। मान लेते हैं Y में जो गलती हुई है नापने में वो डेल्टा Y है, तो इसके साथ प्लस माइनस करके डेल्टा Y रखेंगे। तो X की वैल्यू रख दी गई, Y की। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो P मिलेगा, लेकिन गलती सहित मिलेगा। तो P में कितनी गलती हुई है तो वो डेल्टा P के बराबर उसमें क्रिएट हो रहा है। तो यह जो इक्वेशन है एब्सोल्यूट एरर के रूप में, त्रुटि के रूप में ऐसे लिखा जाएगा, जहाँ डेल्टा P की त्रुटि है, डेल्टा X की त्रुटि है, डेल्टा Y की त्रुटि है। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई किया जाए तो X और Y को एक साथ कर दें तो X प्लस Y हो जाएगा। इन दोनों में प्लस और माइनस कॉमन हो जाएगा तो बचेगा डेल्टा X प्लस डेल्टा Y। तो P प्लस डेल्टा P इक्वल इतना हो जाएगा। X प्लस Y P के इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, X प्लस Y इक्वल P, तो P प्लस माइनस डेल्टा P इक्वल P प्लस माइनस डेल्टा X प्लस डेल्टा Y लिख सकते हैं। तो P से P कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन P की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा P, X की निरपेक्ष त्रुटि और Y के निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको योग में संचरित त्रुटि निकालना है तो सूत्र में उपस्थित जितनी राशियां हैं उनकी त्रुटियों को हमको जोड़ देना है। तो डेल्टा X और डेल्टा Y को जोड़ करके हम P में निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेंगे। अब परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे आप, तो परसेंटेज
एरर इन पी, फार्मूला होता है पी की निरपेक्ष त्रुटि अपॉन पी इंटू 100। ये आप पहले से जानते हैं कहीं भी, तो फार्मूला होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी पी है तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 हो जाएगा। हाउ मच डेल्टा पी हियर, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन पी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस वाई हो जाएगा इंटू 100। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले से परसेंटेज एरर निकाल लेंगे योग में त्रुटि निकालने के लिए। अब एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। तो ये हो गया आपका परसेंटेज एरर इन पी। तो इस फार्मूले से हम एब्सोल्यूट एरर और इससे परसेंटेज एरर की गणना करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि दो किसी छड़ों की लंबाइयाँ 12.5 सेंटीमीटर तथा 5.5 सेंटीमीटर। इनमें प्रतिशत, इनके योग में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो पहला जो लेंथ दिया हुआ है L1 12.5 सेंटीमीटर है एंड L2 5.5 सेंटीमीटर। अब दोनों के योग में त्रुटि निकालना है। तो योग को अगर हम यल से लिखें तो यल कितना हो जाएगा L1 प्लस L2 के, तो दोनों को ऐड कर दीजिए 5.5 हो जाएगा। तो कितना यल हो जाएगा 18 इतना सेंटीमीटर, 18.0 सेंटीमीटर। ये तो लेंथ हो गया। अब आते हैं एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि, तो फार्मूला होता है डेल्टा पी इक्वल डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। तो यल में कितना त्रुटि होगा, तो यल1 की त्रुटि और यल2 की त्रुटियों को जोड़ देंगे। डेल्टा यल1 कितना होगा, तो यहाँ पर मापक राशि 12.5 है। डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद देखिए एक प्लेस तक है, तो इसकी निरपेक्ष त्रुटि लिखेंगे 0.1 इतना। डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो 0.1 प्लस, इसमें भी डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो 0.1, दोनों ऐड कर दीजिए तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाए। तो ये निरपेक्ष त्रुटि हो गई। ये टोटल लेंथ हो गया। अब परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर के लिए फार्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो यहाँ डेल्टा यल एब्सोल्यूट एरर में टोटल लेंथ से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा डेल्टा यल बाई यल, डेल्टा यल निरपेक्ष त्रुटि 0.2, यल 18.0 इंटू 100। तो एक एक डेसिमल हटा दीजिए तो 2/180 इंटू 100। एक जीरो कैंसिल, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 1.1% का एरर हो जाएगा। इस तरीके से हम योग में प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। अब घटाने में प्रतिशत त्रुटि की गणना, एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए सपोज करिए कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी P है जो दो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है और दोनों के अंतर पर x माइनस वाई। अब इस तरह से भौतिक राशि है, यानी x में से y को घटाने पर P मिला है, यानी इस फार्मूले से अगर कैलकुलेट किया जाए तब जाकर के परसेंटेज एरर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज एरर एब्सोल्यूट एरर निकालना हो तो एब्सोल्यूट एरर
निरपेक्ष त्रुटि इन P एक योग की तरह ही होता है। तो P में निरपेक्ष त्रुटि निकालना हो तो x की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा x और y की निरपेक्ष त्रुटि y को डेल्टा y को जोड़ा जाएगा। यहाँ पर भले ही माइनस है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर के लिए ऐड करेंगे, ये आपको नोट कर लेना है। तो घटाने में भी एब्सोल्यूट एरर हमको जोड़ना है। अब परसेंटेज एरर लेना है तो परसेंटेज एरर इन P, तो इसके लिए फार्मूला डेल्टा P बाई P इंटू 100 करना है। तो डेल्टा P की वैल्यू डेल्टा x प्लस डेल्टा y अपॉन P की वैल्यू यहाँ इक्वेशन में देखिए x माइनस वाई है, तो यहाँ x माइनस वाई हो जाएगा इंटू 100। तो घटाने में एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको जोड़ना ही है, बस डिनोमिनेटर में x माइनस वाई हो जाएगा। तो जैसे योग वाला फार्मूला है वैसे ही अंतर वाला फार्मूला आपको मिलेगा। तो घटाने में इन दोनों फार्मूलों का यूज किया जाता है। तीसरी जो आती है गुणा में संचरित त्रुटि, यानी प्रोपोगेटेड एरर इन मल्टीप्लिकेशन। गुणा में प्रतिशत त्रुटि कैसे आप निकालेंगे, इसके लिए सपोज करिए कि एक क्वांटिटी P है जो दो राशियों के गुणा पर x गुणे y पर डिपेंड करती है, यानी x की वैल्यू रखेंगे y की और गुणा करेंगे तब P मिलेगा। ये फार्मूला है गुणे के रूप में और इस P में हमको परसेंटेज एरर निकालना है। तो x और y की एब्सोल्यूट एरर कितनी होंगी, तो x की वैल्यू रखें और y की, x का कितना रखना है, तो x के स्थान पर x प्लस माइनस डेल्टा x रखेंगे और y की जगह पर y प्लस माइनस डेल्टा y, ये आपको पुट करना है यहाँ पर। तो x में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x है तो x को डेल्टा x के साथ इंटू y की वैल्यू रखिए तो y प्लस माइनस डेल्टा y हो जाएगी। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई करिए तो लेफ्ट साइड में जब आप गलत मान x का भी गलत मान रखेंगे y का भी गलत मान रखेंगे तो p में भी गलती होगी। अब p में कितनी गलती हुई, यानी त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा p की, तो p को लिखेंगे p प्लस माइनस डेल्टा p। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो x का y में गुणा होगा तो xy हो जाएगा, x का डेल्टा y में गुणा होगा तो प्लस माइनस x डेल्टा y हो जाएगा और डेल्टा x का y में गुणा होगा प्लस माइनस डेल्टा x y हो जाएगा और डेल्टा x और डेल्टा y का गुणा होगा। ये क्वांटिटी इतनी छोटी होती है कि इसको हम छोड़ देते हैं, तो इसको अगर आप छोड़ देते हैं तो बचेगी क्वांटिटी xy प्लस माइनस x डेल्टा y प्लस माइनस y डेल्टा x। ये जो वैल्यू मिली है p प्लस माइनस डेल्टा p के लिए है। p की वैल्यू एक्स वाई के इक्वल है तो p एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए p की वैल्यू एक्स वाई है तो p एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा डेल्टा p इक्वल एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स के। इस तरह से इस फार्मूले से हम निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि की गणना हम इस फार्मूले से करेंगे, यानी क्या करना है, एक बार x को डेल्टा y में गुणा करना है और y को डेल्टा x में गुणा करना है और इस तरीके से गुणे वाली राशि में आपको निरपेक्ष त्रुटि मिलेगा। अब बारी आती है परसेंटेज एरर निकालने की। तो परसेंटेज एरर कैसे मिलेगा, तो परसेंटेज एरर इन P फार्मूला होता है डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। डेल्टा P की वैल्यू आप निकाले हैं x डेल्टा y प्लस y डेल्टा x और P की वैल्यू है x गुणे y,
तो इसे डिवाइड कर दीजिए इंटू 100। मार्ड में रखते हैं, कोई भी क्वांटिटी निगेटिव नहीं लेना है। अब इससे दोनों टर्म में डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल, ईयर वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करके रखें तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 हो जाएगा। इसको पहले लिख दे रहे हैं, इसको बाद में डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 हो जाएगा। इस तरीके से फाइनली आपको क्या मिला कि गुणा वाली राशि में परसेंटेज एरर पी, परसेंटेज एरर इन पी निकालना है। तो क्या मिला, ये एक्स में परसेंटेज एरर है और ये वाई में परसेंटेज एरर है, यानी कि पी में प्रतिशत त्रुटि, सॉरी पी नहीं, एक्स में प्रतिशत त्रुटि और वाई में प्रतिशत त्रुटि, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो पी में प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगा। तो भले ही राशि गुणे में है, एक्स गुणे वाई में है, लेकिन परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमको दोनों के प्रतिशत त्रुटियों को जोड़ना होगा। इस तरीके से हम गुणा वाली राशि में संचरित त्रुटि की गणना कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं इस चीज़ को कैसे आप सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले का एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो सपोज करिए कि आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 7.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर मापी जा रही है तथा चौड़ाई 2.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर मापी गई है। अगर इसके क्षेत्रफल की गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल की गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए और आयत का लेंथ और ब्रेथ यानी चौड़ाई कितना दिया है। तो लंबाई यल दिया हुआ है, तो हम इसको सिंबल के रूप में लिख रहे हैं। एल दिया हुआ है 7.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई को बी से डिनोट करते हैं, तो बी दिया हुआ है 2.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। यहाँ पर प्लस माइनस के साथ दिया हुआ है, तो जो प्लस माइनस के साथ बाद में लिखा हुआ है यही निरपेक्ष त्रुटि है जो एल में है, यानी डेल्टा एल की जो वैल्यू है एल में निरपेक्ष त्रुटि ये 0.2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि जो है, अरे एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा बी, वह 0.1 सेंटीमीटर है। तो अगर प्लस माइनस के रूप में दिया हुआ है तो डायरेक्ट आपको एब्सोल्यूट एरर देख करके लिख लेना है। यदि इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में केवल मापित राशि दी गई थी तो वहाँ दशमलव के बाद वाले स्थान से हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। अब हम चारों वैल्यू लिख लिए। अब हमको फार्मूला याद होना चाहिए। क्षेत्रफल की गणना करनी है तो क्षेत्रफल का फार्मूला, आयतन की गणना करनी है तो आयतन का फार्मूला, तो जो भी है उस फार्मूले को याद होना चाहिए। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल एरिया ए से डिनोट करते हैं और आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई के होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। तो अब इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। अब इसमें अगर आपको गणना करनी है तो एरिया निकाल लीजिए। लेंथ कितना है 7.5 और चौड़ाई कितनी है 2.5। दोनों को सॉल्व कर लेना है तो यहाँ से एरिया मिल जाएगा। तो 7.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। आयत का क्षेत्रफल एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो
लंबाई की वैल्यू यहाँ से 7.5 रख दिया गया, चौड़ाई की वैल्यू 2.5 यहाँ से रख दिया गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 18.75 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना यह है कि यहाँ पॉइंट के बाद केवल एक ही प्लेस तक वह माप रहा है मापक यंत्र, तो आपको आंसर में एक ही प्लेस तक लेना है। तो एरिया यहाँ पर एक प्लेस हटाने के लिए 5 या 5 से अधिक होता है तो 1 लाकर ऐड कर देते हैं, तो 7 की जगह पर 8 हो जाएगा और 5 को हटा देंगे तो 18.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल में निरपेक्ष त्रुटि निकालना है एब्सोल्यूट एरर एरिया में, तो अभी फार्मूला पढ़े कि जब दो मापक राशियाँ होती हैं और वो गुणा के रूप में यूज होता है, तो गुणे के रूप में हम कैसे यूज करते हैं, तो पहली राशि गुणे दूसरे का निरपेक्ष त्रुटि प्लस दूसरी राशि पहले की निरपेक्ष त्रुटि, ये फार्मूला आपको बता चुके हैं। लेंथ ये वाला लेंगे और निरपेक्ष त्रुटि बी का लेंगे प्लस अब चौड़ाई लेंगे बी की जगह पर और डेल्टा एल का निरपेक्ष त्रुटि ये लेंगे। अब 7.5 इंटू 0.1 प्लस 2.5 इंटू 0.2, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.25 आएगा। इसमें भी दशमलव के बाद 2 स्थान हो गए तो एक प्लेस को हटाना पड़ेगा, तो 5 है या 5 से अधिक है तो 1 लाकर जोड़ देंगे तो 1.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो निरपेक्ष त्रुटि आपको ए में मिल गई, ए मिल गया। तो इस तरीके से परसेंटेज एरर की गणना आप कर सकते हैं। अब परसेंटेज एरर की गणना कैसे करेंगे, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। अब परसेंटेज एरर निकालना है आपको, तभी फार्मूला बताया कि अगर कोई राशि गुणे के रूप में है तो यल में प्रतिशत त्रुटि और बी में प्रतिशत त्रुटि, दोनों त्रुटियों को निकालकर जोड़ा जाएगा, भले ही यहाँ गुणे का चिन्ह है। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये यल की प्रतिशत त्रुटि है लेंथ में, प्लस चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 आपको करना है। अब सबकी वैल्यू रखिए, डेल्टा यल यहाँ से 0.2 है, टोटल लेंथ कितना है 7.5 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस डेल्टा बी चौड़ाई की निरपेक्ष त्रुटि, तो चौड़ाई ये है 0.1, देखिए तो 0.1 हो गया, और चौड़ाई 2.5 है तो b की वैल्यू 2.5 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करिए तो एक एक डेसिमल दोनों हैं तो हट जाएगा 75 इंटू 100 प्लस 1/25 इंटू 100 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेना है, 25 से डिवाइड करें 25 से तो 3 4 बार में, यहाँ भी 4 बार में, तो 8/3 ये हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेना है, 3 से डिवाइड करें तो 2.66 आएगा प्लस 4, यानी कि 2.7, इसको अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए। 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अरे ऐड करते हैं तो 4 2 6, 6.7% हो जाएगा। इस तरीके से क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए मल्टीप्लाई की गई जितनी राशियां होती हैं, यहाँ 2 राशियां मल्टीप्लाई हैं, लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ का परसेंटेज एरर और चौड़ाई का परसेंटेज एरर निकालकर जोड़ दिया जाएगा तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगा। और परसेंटेज एरर निकालने का तरीका आपको बता चुके हैं। तो ये होता है गुणा में प्रतिशत त्रुटि निकालना।